ये मेन जो आपके मुद्दे थे यहाँ लोकल थे, और मुद्दे बहुत ही मजबूत और रांटा जी, बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही कि लोकल मुद्दे एक तरफ और एक तरफ नेशनल मुद्दे। लेकिन सर, हमने देखा कि बीजेपी, ज्यादातर जो बीजेपी के बड़े नेता थे, या ये कहा जाए कि बीजेपी के वो स्टार प्रचारक जो दिल्ली से आए थे, वो सभी कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दों की ही बात कर रहे थे हिमाचल के अंदर। सही बोला आपने। बीजेपी क्या कोशिश कर रही थी कि बीजेपी को ये पता है, जो हमारे जो 5 साल की परफॉर्मेंस है, बीजेपी वाले अंदर से मानते हैं, ये पब्लिक में ना बोले, एक्सेप्ट ना करें। गवर्नमेंट की जो अपनी रिपोर्ट है, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण ये बोलता है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो 3.8% जीडीपी में ग्रोथ हुआ। वो आज तक का हिस्टोरिक लो है, पिछले 35 साल का हिस्टोरिक लो है। अदरवाइज यहाँ पे 7.5 और 8 के बीच में रहता है। तो कोविड की वजह, कोविड कुड बी वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन फॉर दिस, पर गवर्नमेंट का इतना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था जो पिछली कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो इसके अलावा जो मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे आपका बेरोजगारी है, ओपीएस है, महंगाई है, आपका फार्मिंग का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे काफी बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे, और अगर इन मुद्दों के आधार पे वोटिंग हुई तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और राष्ट्रीय मुद्दे जो बीजेपी बनाने की कोशिश करी थी वो नहीं बन पाए यहाँ पे। जैसे आपका 370 आर्टिकल है, पिछली बार 2019 में बना था ये लोकसभा चुनाव में, पर जब विधानसभा चुनाव होते तो जनता ऐसे मुद्दों को ज्यादा महत्व नहीं देती, क्योंकि वो जनता के मुद्दे प्रदेश की जनता द्वारा प्रदेश के लिए जो बनाए गए उसको ज्यादा महत्व देती है जब असेंबली का चुनाव होता। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मुद्दे बदल जाते हैं। सही। तो इसको अभी टोटलिटी में अगर देखें तो लगता है कि कांटे की टक्कर होगी। ये कहना भी मुश्किल है कौन सी पार्टी जीतेगी। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम बार बार तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है वो भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी को 24 से 34 सीटें इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें। पहला एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है और आम आदमी को 0। यानी इंडिया टुडे का एग्जिट पोल भी हमारे पास आया है जिसमें बीजेपी को 24 से 34, 24 to 34 और कांग्रेस को 30 to 40 यानी 30 से 40 सीटें कांग्रेस को इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। हालांकि ये नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजों से पहले के नतीजे जरूर हैं। इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है ये थोड़ा सा तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल से अलग नजर आ रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त बनते दिखा रहा है। मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन सुनील जी आपसे लेना चाहूंगा। सुनील जी, एग्जिट पोल ऐसा आया है जो कांग्रेस को बढ़त बनते दिखा रहा है, अब मुस्कुरा सकते हैं आप। कहा था आपसे ये एग्जिट पोल है जिसमें पहली बार इंडिया टुडे ने हमें बढ़त दिखाई है जी। और ये बताना चाहूंगा, ये चुनाव प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया जी। इसको नेशनल लेवल के ऊपर चुनाव में तब्दील करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की नाकाम साबित होंगी। प्रदेश के मुद्दे रहे, प्रदेश के नेता रहे और प्रदेश का चुनाव रहा। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग प्रदेश के चुनाव को और लोकसभा के चुनाव को भली भांति समझते हैं। तो जैसे कि अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया है, मैंने पहले आपसे कहा कि हम कम 40 को क्रॉस करने वाले हैं, तो इन्होंने सर्वे दिया, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन हम किसी के भी सर्वे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं। हमने प्रदेश का चुनाव लड़ा है, प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है और प्रदेश। पुनीत शर्मा जी, देखिए अब एक एग्जिट पोल ऐसा भी आया है इंडिया टुडे का जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कांग्रेस को बढ़त बनती दिख रही है। जी भाई साहब, मुझे ये लगता है कि हमें काउंटिंग वाले दिन का इंतजार करना चाहिए। जैसे मोदी जी के फैसले सबको चौंका देते हैं, ठीक वैसे ही प्रदेश की जो जनता है वो उसका जो जनादेश होगा जी वो भी सबको चौंकाएगा और प्रदेश में रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। यानी मुकाबला बहुत, फिर दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहां पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। धन्यवाद।
तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर इस वक्त बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त माहौल है और जो शुरुआती एग्जिट पोल आना शुरू हुए हैं उस पर वो बयान दे रहे थे। हालांकि उनका पूरा बयान तो हम नहीं आपको सुना सके, कुछ देर में उनका पूरा बयान भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। मैं राजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिमाचल में बहुत है, आप जहां पर शिमला में वहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन एक तरह से जो सियासी गर्मी है वो अब एक तरह से बढ़ेगी। जो एग्जिट पोल आ रहा है बहुत करीबी एग्जिट पोल, मुकाबला बहुत करीबी नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। अबू, मैं दो बातों की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहला ये कि जो पिछले 2017 के विधानसभा चुनावों के जो परिणाम आए थे उनमें 18 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत और हार का अंतर 2000 वोटों से भी कम था। हम कह सकते हैं कि 100 वोट से लेकर 40 वोट से लेकर 2000 से वोट के बीच के अंतर था वो 18 सीटें ऐसी थी। और उससे पहले की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में अब तक के चुनावों का अगर एक एवरेज हम निकालें तो आधा प्रतिशत से लेकर 6% तक ये वोट जो है तो वो शिफ्ट हुआ पाया गया है। जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 6% दोनों पार्टियों के वोट शेयर में रहा है और जो मिनिमम डिफरेंस है वो आधा प्रतिशत रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही जो मुकाबला है वो दोनों राजनीतिक दलों के बीच में वो कांटे की टक्कर रही है। सीटों का चाहे एक तरफ ज्यादा सीटें अगर 2017 के चुनावों में देखें तो भाजपा ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जीत का एक बड़ी संख्या में सीटें हर जीत की थी, लेकिन उन सीटों का जो मार्जिन था, जो विक्ट्री डिफरेंस था वो बहुत कम। बहुत सी सीटें ऐसी थी जो 500 वोटों के डिफरेंस से जीती गई थी, बहुत सी सीटें ऐसी थी जो 100 और 100 के आसपास भी जीती गई थी और एक दो सीटें तो ऐसी थी जो 100 से कम भी रही हैं। तो ऐसे में ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो एक तो वोट शेयर वो बहुत कम रहता है, जो डिफरेंस जो दोनों पार्टीज के बीच में होता है वो वोट शेयर का वो बहुत कम वोट शिफ्ट होता है और उसके अलावा जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम दोनों सीट्स के बीच में रहता है। चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2012 में तो उस वक्त भी जो बहुत से प्रत्याशी ऐसे थे जिनके जो विक्ट्री डिफरेंस था वो बहुत कम था। तो ऐसे में ये आकलन कर पाना कि कितनी सीटें आ पा रही हैं, हालांकि जो मैक्सिमम एग्जिट पोल है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं बढ़त इसमें मिल रही है सभी एग्जिट पोल में, अगर इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को हम छोड़ दें तो। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो विक्ट्री का मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है कुछ एक सीट्स पर, और इसके अलावा जो वोट शिफ्ट होता है वो बहुत कम होता है, वो मार्जिन जो अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होता है। इसके अलावा कुछ मुद्दे, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में डिफरेंट मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, हम कह सकते हैं कि पंचायतों में भी अलग अलग मुद्दे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं। तो ऐसे में इनका भी बड़ा रोल जो होता है वो जो मतदान के ऊपर होता है, प्रत्याशियों के ऊपर होता है। तो जरूर एग्जिट पोल भाजपा को हल्की बढ़त दे रहे हैं जरूर, लेकिन कांग्रेस भी किसी भी एग्जिट पोल में बहुत पीछे नहीं है। मतलब मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बने हुए हैं। जी अबू। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल, आर भारत और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है और पोल ऑफ पोल्स यानी तमाम एग्जिट पोल 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल और पोल्स में बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी बिल्कुल सामने नजर आ रही है। हम आपको 4 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही है इस एग्जिट पोल में। तो 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल आपके सामने हैं और इस एग्जिट पोल से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि ये नतीजे नहीं है, लेकिन नतीजों से पहले के नतीजे जो नतीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही है। 4 एजेंसियों के ये एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है दिखा रहे हैं और इस एग्जिट पोल से आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से हिमाचल के इस चुनाव के एग्जिट पोल को आपके सामने रख रही हैं। तो मुकाबला बहुत कांटे का नजर आ रहा है। 4 एग्जिट पोल आपके सामने है और इन चारों एग्जिट पोल के जरिए आप समझ सकते हैं कि 8 तारीख को नतीजे क्या कुछ होने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल बहुत हद तक इशारा करते हैं कि 8 तारीख को या जब नतीजे आएंगे वो नतीजे किसके हक में जा सकते हैं। तो ये
इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, आर भारत और इंडिया टुडे, यानी 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल आपके सामने हैं। और ये एग्जिट पोल क्या वाकई में नतीजों में बदलेंगे या नतीजे इस एग्जिट पोल से कुछ अलग होंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा। तो लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नागेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। नागेंद्र जी, मुकाबला बहुत एक तरह से टाइट नजर आ रहा है, जो शुरुआत से जो बात आपने कही थी। अब सर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सर बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि सीधे सीधे किसी के हक में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहां से बेचैनी बढ़ जाएगी कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। तो चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। 4 एजेंसियों के ये एग्जिट पोल है और एक एक करके भी ये एग्जिट पोल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो किस तरह से इन्हें हम देखते हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आपके सामने और इसके अलावा टाइम्स नाउ, आर भारत और इंडिया टुडे एक्सिस का ये एग्जिट पोल है। और अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो अब आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये एग्जिट पोल बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत कांटे का नजर आ रहा है, बहुत टक्कर, करीबी टक्कर एक तरह से इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। क्या यही एग्जिट पोल नतीजों में बदलेंगे, या जो रिजल्ट 8 दिसंबर को आने वाले हैं, फाइनल रिजल्ट, क्या ये नतीजे थोड़े से अलग होंगे, या फाइनल जो नतीजे होंगे वो अलग होंगे, या जो आज एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है यही एग्जिट पोल वाले नतीजे 8 दिसंबर को जब फाइनल नतीजे आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन भी होंगे। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मेरे सकते हैं कि किस तरह से जो एग्जिट पोल है, न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल है, जिसमें 37 सीटें बीजेपी के हक में जाती दिख रही है और 29 सीटें कांग्रेस के हक में जाती दिख रही हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, बार बार हम यही चीज बता रहे हैं कि एग्जिट पोल है, ये अभी फाइनल नतीजे नहीं है। 8 दिसंबर को 8 बजे से नतीजे आना शुरू होंगे और उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं इशारा कर देते हैं और ये एग्जिट पोल भी बताते हैं कि किसके हक में 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। अलग अलग एजेंसियों के ये पी मार्क बात करें तो बीजेपी 36 सीटें ला रही है इस एग्जिट पोल में और कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 30 सीटें दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को भी पी मार्क एजेंसी ने 1 सीट दी है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। ये पी मार्क एजेंसी का एग्जिट पोल है, जिसमें बीजेपी को 36 सीटें मिलती हिमाचल में दिख रही हैं और कांग्रेस को 30 सीटें एग्जिट पोल में आती हुई दिख रही है। और इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां उनकी भी हम बात करें तो मुकाबला बहुत टाइट नजर आ रहा है, बहुत करीबी मुकाबला नजर आ रहा है हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। क्योंकि पिछले 37 सालों से अगर हम बात करें तो एक एक पार्टी की सरकार हिमाचल में है। 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि हिमाचल में रिवाज बदलने जा रहा है, यानी सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथ में होगी। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी को 35 से 40 सीटें और इंडिया टीवी ने कांग्रेस को 26 से 31 सीटें दी हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिया टीवी का ये एग्जिट पोल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें इंडिया टीवी ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें एग्जिट पोल में दी हैं, कांग्रेस को 26 से 31 सीटें एक तरह से इंडिया टीवी एग्जिट पोल में दी गई है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान, लेकिन इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। तो अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सटीक एग्जिट पोल हैं। क्या यही एग्जिट पोल इंडिया टुडे का एग्जिट पोल इस वक्त अब आपके सामने है? जी हां, इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 24 से 34 सीटें एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 30 से 40 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुला है। लेकिन टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल है ये कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त दिला रहा है। बीजेपी इसमें थोड़ी सी पीछे होती नजर आ रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये
फाइनल नतीजे नहीं है, क्योंकि 8 दिसंबर को फाइनल नतीजे आएंगे और उससे पहले के डिफरेंट एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल कांग्रेस को हिमाचल में बढ़त दिखा रहा है और इसके अलावा बीजेपी इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में थोड़ी सी पीछे होती नजर आ रही है। तो अलग अलग जो डिफरेंट एग्जिट पोल हैं डिफरेंट एजेंसियों के, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल आखिर क्या कुछ इशारा मिल रहा है। 12 नवंबर को जो चुनाव हुए थे उसके एग्जिट पोल एक तरह से आपके सामने है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर को अब नतीजे आएंगे, यानी 12 नवंबर को चुनाव हुए थे, पोलिंग हुई थी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है कि आखिर ये नतीजे कैसे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले के जो नतीजे हैं वो सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो डिफरेंट एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल आखिर क्या कुछ बता रहे हैं, ये एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी के हक में जाते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हिमाचल में दिख रही है, लेकिन जो मुकाबला है वो बहुत करीबी मुकाबला है। चलिए अब टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो अब आपके सामने है। टाइम्स नाउ ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 सीटें दी हैं और इसके अलावा कांग्रेस को 28 सीटें, 10 सीटों का फर्क टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। और बीजेपी टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में एक तरफा सरकार बनाती दिख रही है, यानी दोबारा से सत्ता में आती हुई दिख रही है। तो ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है जिसमें बीजेपी 38 लाती हुई दिख रही है और टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस 28 सीटें हिमाचल में जीत कर आ रही है। हालांकि यहां पर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, 10 सीटों का फर्क है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल नतीजे नहीं है इस वजह से क्या ये तस्वीर 8 तारीख को थोड़ी सी अलग होगी या जो एग्जिट पोल आज टाइम्स नाउ ने बताया है यही नतीजे 8 दिसंबर को भी आएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और शायद इसी वजह से जो सियासी पार्टियां हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं इनमें मुकाबला बहुत दिखाया जा रहा है। इनमें जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इनमें एक कांटे की टक्कर एक तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डिफरेंट एजेंसियां हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से ये एग्जिट पोल किए और आज उन एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। तो अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक और एग्जिट पोल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, इस एग्जिट पोल को भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इंडिया, जी हाँ, अब ये एक एग्जिट पोल आप देखिए जिसमें बीजेपी 36 सीटें ला रही है इस एग्जिट पोल में और कांग्रेस 29 ला रही है। तो सीधा सीधा मुकाबला, हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में जरूर हुई है लेकिन सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। किसी एजेंसी ने एक आधी सीट आम आदमी पार्टी को जरूर बताई है और दिखाई है अपने एग्जिट पोल में, लेकिन ज्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल में यही मानती हैं कि आम आदमी पार्टी का खाता 2022 में हिमाचल में नहीं खुल रहा है। तो पोल ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी 36 सीटें जीतकर आ रही है, यानी सत्ता में आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 29 सीट, यानी कुछ सीटें बीजेपी से पीछे है और आम आदमी पार्टी 0, यानी एक भी सीट जीतकर नहीं आ रही है। तो पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो बीजेपी 36 सीटें, यानी आराम से हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है। तो दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी हैं और इसके अलावा पुनीत शर्मा जी हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी इनसे एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनील जी, मुकाबला जितना करीबी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, ऐसे में तो बेचैनी आप लोगों की बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ना तो बहुत लंबी कोई हार दिखाई जा रही है और ना कोई बहुत बड़ी जीत दिखाई जा रही है इस एग्जिट पोल में। यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से 8 तारीख को परिणाम आएंगे जी, यकीनन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो एग्जिट पोल के संभावनाएं हैं, गणित का आंकड़ा उन्होंने दिया है जी, वो अलग अलग खेल है, लेकिन लोगों के बीच में रह करके उनकी भावनाओं को जानने के बाद ये निश्चित रूप से तय है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 से ऊपर की सीटें मिलेंगी। तो हम
एक तरफा बढ़त लेकर के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में, यकीनन तौर से। पुनीत शर्मा जी, मुकाबला सर बहुत कांटे का है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा झुकाव नहीं दिख रहा है, ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ, और बहुत नजदीकी सर जो एग्जिट पोल है, ये तमाम एग्जिट पोल बहुत नजदीकी एक तरह से नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को, सेवा के समर्पण भाव को जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया है, वो आपके जितने एग्जिट पोल हुए, एक को छोड़कर बाकी सब में वो बिल्कुल साफ झलक रहा है। और मुझे पूरा यकीन है प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर को जितनी सीटें दिखाई जा रही 40 से अधिक सीटों पर, हो सकता है 45 तक हम पहुंच जाएं जी। तो उतनी सीटें जीतकर फिर अपने जो जन सेवा का जो कोई एग्जिट पोल बीजेपी को 45 सीटें नहीं दिखा रहा है, हालांकि ये आपका अपना अनुमान है क्योंकि ये एग्जिट पोल है, जाहिर सी बात है। जी एग्जिट पोल है, लेकिन ग्राउंड पर जो जनता के बीच में हम लोग गए हैं और जिस प्रकार का बुजुर्गों में, महिलाओं में, युवाओं में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की कार्यक्षमता को लेकर जो उत्साह था, उसके आधार पर यकीनी तौर पर आपको ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को हर अधिकतर सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, कुछ एग्जिट पोल जो है पुनीत शर्मा जी वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ रही है कांग्रेस के मुकाबले में। जी एकमात्र इंडिया टुडे का ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें आपने दिखाया, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो ब्रैकेट है वो ये रखी है 24 से 34 सीट की भारतीय जनता पार्टी की, और बाकी सब एग्जिट पोल, बाकी सब जो न्यूज चैनल्स ने किए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने हिमाचल प्रदेश में किए हैं, तो यकीनन ये सब एग्जिट पोल जितने हुए सब लोगों ने, सबने अलग अलग से ही बात की होगी। ऐसा तो नहीं रहा होगा कि सबने वही उन्हीं लोगों। लेकिन पुनीत शर्मा जी एक बेचैनी तो होगी, एक डर तो सता रहा होगा कि मुकाबला बहुत करीबी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 30 सीटें बीजेपी की आ रही, 40 सीटें बीजेपी की आ रही। मुकाबला तो 30 और 35 वाला है यहां पर। जी हम ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है, अति आत्मविश्वास में नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता की सेवा का कार्य किया है, तो इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, उत्साह के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये जो एग्जिट पोल है ये सब पिछले 5 साल में और पिछले 8 साल में मोदी सरकार की योजनाएं जो है। मैं सुनील जी आ रहा हूं। जी ठीक है, सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा था, प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, और ये बार बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इतने नजदीकी मामले में फंस चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ताकत है। 8 तारीख को नजदीकी मामला जो दिखाया गया एग्जिट पोल के द्वारा, हम इनको पछाड़ते हुए आगे निकलेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये इनकी नाकामी आता है, क्योंकि दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं, मोदी जी का नाम लेते हैं, तो फिर भी इतना नजदीकी के मामले में फंस गए हैं। तो ये दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इनको नकार दिया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इनकी जो बातें हैं उनके खिलाफ जाकर के नीतियों के लिए और विकास के लिए कांग्रेस को बहुमत दिया है, और 8 तारीख को इनको नजदीकी के मामले में हम पीछे छोड़ते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। यानी सुनील शर्मा जी आप इसे मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं होमवर्क में थोड़ा सा पीछे रह गई, राहुल गांधी जी का हिमाचल के चुनाव में ना पहुंचना, ये तमाम चीजें जो आज एग्जिट पोल से कांग्रेस को पीछे दिखा रही हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, जितनी ज्यादा मेहनत बीजेपी ने की थी, राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचते, तो शायद आज तस्वीर कुछ अलग होती इस एग्जिट पोल की। नहीं, मेरा ये मानना है कि हर राजनीतिक दल की अपनी नीति होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। जी राहुल जी एक देश के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका को निभाते हुए भारत जोड़ो यात्रा में आने वाले जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, देश में जो जिस तरीके से जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर, ईडी के नाम के ऊपर लोगों को डराया जा रहा है, वो अपने एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम से वहां पे कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां तक हमारी प्रियंका जी की बात है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान को संभाला और बिल्कुल सही तरीके से काम किया, और उसी के साथ
हमारे युवा नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे, उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार को संभाला। सामूहिक नेतृत्व में उनके साथ हमारे दूसरे नेता जो थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो हमने सोची समझी नीति के तहत एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ग्राउंड वर्क करते हुए चुनाव में कार्य किया है और हमारी जीत निश्चित है। उसी का परिणाम है कि सब कुछ ये बार बार कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, प्रदेश की सरकार, उसके बावजूद भी इतने नजदीकी के मामले में ये फंस चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा ग्राउंड वर्क मुकम्मल रहा, हमारी नीति मुकम्मल रही और हमारी सरकार 8 तारीख को बनेगी। चलिए पुनीत जी, देखिए कांग्रेस बार बार, अब से नहीं बल्कि चुनाव के वक्त से ही बार बार ये इल्जाम लगाती रही है कि और जयराम ठाकुर जी का क्या कुछ कहना इस एग्जिट पोल पे, उनका बयान पहले हम आपको सुनवाई देते हैं जी। कि एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। और डिफरेंट जो एग्जिट पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी को 37 सीटें न्यूज 18 इंडिया अपने एग्जिट पोल में दे रहा है और इसके अलावा कांग्रेस को 29 सीटें इस एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर और सीधे मेरे सामने बीजेपी को 37 सीटें इंडिया के एग्जिट पोल में दी जा रही है। न्यूज 18 इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को 29 सीटें दी हैं। आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में दी जा रही है, मिलती हुई दिख रही है। और अदर्स को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। जी हां, अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में भी 1 सीट इस एग्जिट पोल में जाती हुई दिख रही है। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में 29 सीटें। और इसी तरह से अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी के खाते में 37 सीटें जाती दिख रही है। पूरा एग्जिट पोल न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर बीजेपी इस एग्जिट पोल में सरकार बनाती हिमाचल में दिख रही है, तो वहीं पर कांग्रेस 29 सीटें ला रही है। यानी फासला बहुत ज्यादा नहीं है, करीबी मुकाबला है। इसके अलावा दूसरी एजेंसी का जो, जी हां, टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें बीजेपी 38 सीटें, कांग्रेस 28 सीटें और आम आदमी पार्टी 0। अब आपके टीवी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ का यह एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को 38 सीटें दी जा रही हैं। और इसके अलावा टाइम्स नाउ ने अपने एग्जिट पोल कांग्रेस को 28 सीटें दी हैं। यहां पर भी जो फासला थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो अब सबसे पहले बीजेपी के जो डिजिट हैं उस पर आप देखिए कि 38 सीटें बीजेपी को टाइम्स नाउ ने अपने एग्जिट पोल में दी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 28 सीटें टाइम्स नाउ ने दी हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी 0। और अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो अदर्स को 2 सीटें एक तरह से जाती हुई दिख रही है। टाइम्स नाउ का ये एग्जिट पोल है, लेकिन बहुत दिलचस्प है, यहां पर 10 सीटों का डिफरेंस जरूर बता। इस वक्त मैं देखिए बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खड़ा हूं, 10 सीटों का फर्क है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में, तो ये टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है जिसमें 10 सीटों का। और अब आर भारत का एग्जिट पोल आपके सामने है, जिसमें बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि इस एग्जिट पोल में बताया गया है। तो आर भारत का जो एग्जिट पोल है वो भी अब हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और इसे भी हम तफसील से समझते हैं
कि किस तरह से, जी हां, इसमें भी आप देखिए कि बीजेपी को एक तरह से बढ़त बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में ज्यादा बीजेपी की बढ़त नहीं है, क्योंकि आर भारत का जो एग्जिट पोल है इसमें बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को इसी तरह से 28 से 33 सीटें आर भारत के एग्जिट पोल में दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है और अदर्स को 0 से 4 सीटें एक तरह से मिलती दिख रही है आर भारत के एग्जिट पोल में। लेकिन कांग्रेस और आम बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला बहुत टाइट नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी यहां पर भी बढ़त बनाती एक तरह से दिख रही है आर भारत के एग्जिट पोल में भी। तो ये तमाम अलग अलग जो एजेंसियों के एग्जिट पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ और एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पुनीत जी आपके पास आना चाहूंगा। बार बार कांग्रेस यही कहती है कि सीएम के चेहरे पर चुनाव न लड़के पीएम मोदी जी और डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार, इन तमाम चीजों पर बीजेपी चुनाव इस बार लड़ी है हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे विश्व नेता हैं और यहाँ श्री जयराम ठाकुर जी जैसे कर्मशील मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस के पास वही दिक्कत, देता ही नहीं है तो बुलाएंगे किसको और किसका नाम लेंगे। अभी भाई साहब बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी के लिए हिमाचल प्रदेश बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था, और जो जिस यात्रा की वो बात कर रहे हैं उस यात्रा में किस प्रकार के कौन सी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके साथ घूमते हैं ये हर रोज हर दिन देश देखता है। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो तो है ही भारत तोड़ो का है, भारत जोड़ने का तो इन्होंने कभी काम किया ही नहीं। और जहां तक ये कांग्रेस नहीं, अब बीजेपी जिस तरह से पूरे चुनाव में नेशनल मुद्दों पर बात करती रही, पुनीत जी आप भी आज नेशनल मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। भाई साहब हिमाचल में बीजेपी ने क्या पिछले 5 साल में, जो हिमाचल के वोटर्स ने वोट किया होगा पिछले 5 साल का ही काम देखकर किया होगा उन्होंने। जहां पर हमने स्टार्टिंग की थी इस डिबेट की आज, तो वहीं आपको स्टार्टिंग में ही सारा बताया था कि जैसे हिमाचल प्रदेश में एम्स बना, ट्रिपल आईटी बना, ये अपना वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ, बुजुर्ग पेंशन की आयु को घटाया गया, महिला सुरक्षा के लिए काम हुआ, हिम केयर योजना हुई, मुख्यमंत्री गृह सुविधा योजना हुई, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हुई। तो अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाई, जो स्थानीय मुद्दों की बात करें, जो स्थानीय लोगों को दिक्कत थी उन दिक्कतों को दूर किया, जिसका परिणाम आज हमारे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसको दिखा रहे हैं। हम फिर भी कहते हैं कि जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 8 दिसंबर तक का इंतजार करना चाहिए। भाई साहब इसमें एक बात और जरूर जोड़ दूं कि हम कहते हैं बार बार यही शब्द दोहरा रहे हैं सब कि यहाँ पर सीटों का डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन आप ये भी देखो कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, 68 यहाँ पर कुल विधानसभा क्षेत्र है, तो उस हिसाब से अगर 38, 28, 36, 30 तो 6 सीटों का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है। और निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी झूठे प्रलोभन जनता को दिए उन सब झूठे प्रलोभनों को जनता ने पूरे रूप से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। सुनील शर्मा जी, कांग्रेस ने जो वादे किए वो झूठे वादे और बीजेपी ने जो वादे किए वो वादे पूरे किए गए हैं। बीजेपी का प्रदेश के 5 साल का विकास के नाम के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। और तौर अभी पुलिस भर्ती का पेपर का मामला लीक हुआ जो कि पूरे देश में नहीं, तो फिर आंकड़ों पर बात कीजिए ना सुनील। अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ तो कमी कहां पर रह गई, आप आंकड़ों से बताएंगे तो मेरे भी समझ में आएगा, हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा और पुनीत जी को भी समझ में आएगा कि सरकार पिछले 5 साल सिर्फ बात ही करती रही या जमीन पर उसने कुछ किया भी है। तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि इनका पुलिस भर्ती का जो मामला था तो पेपर लीक हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? नौजवानों के रोजगार के लिए जो हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा मामला सामने आया जिससे कि प्रदेश का नाम पूरे देश में शर्मसार हुआ। उसके बाद JOIT की भर्तियों का मामले का जवाब कौन देगा? उसके बाद छात्रवृत्ति योजना के तहत जो पैसा अभी तक रोका हुआ है, विद्यार्थियों को मिला नहीं है कौशल विकास निगम का, उसका जवाब कौन देगा? हिमाचल प्रदेश में जो कोई भी काम हुए वो कांग्रेस के
जो पुराने कार्य थे, अभी आपने इनसे बात करी, मनरेगा जो कांग्रेस की देन है, उसके द्वारा गांव में थोड़ा बहुत विकास हुआ। लेकिन जहां तक आप सेब की बात करिए, एप्पल लॉबी की बात करिए, वहां पे कार्टून के ऊपर इनका टैक्स लगा देना, ये कहाँ की बात है? तो जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ के लोगों में, यहाँ के वोटर्स में, नौजवानों में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला, उसके बाद अग्निवीर योजना का मामला, 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे, अपनी जो सेना है उसको ठेके पे देने का मामला, ये सारे मामले कुछ ऐसे हैं। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां पर हमें अभी तक पानी पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। अभी हमारे रास्ते नहीं बन पाए हैं, सड़कें नहीं बन पाई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की जहां तक बात करते हैं, कोरोना का टाइम ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश की जनता कोरोना में अव्यवस्थाओं को नहीं भूली है। हमारे अस्पतालों को कोरोना सेंटर बना दिया गया। इनसे 2 साल में कोई भी ऐसा भवन या कोई भी ऐसी चीज तैयार नहीं की गई जहां पे कोरोना के मरीज जा सके। तो हमारे जो दूसरे मरीज थे वो बिना मारे गए। उसके बाद किसान की योजना ले लीजिए, जो कि पंजाब के जितना बड़ा आंदोलन हुआ, इनकी केंद्र की सरकार असफल हुई। एक असफलताएं थोड़ी हैं, इनकी अनेक असफलताएं हैं। तो प्रदेश के लोगों ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में मत किया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल पुनीत जी, आपने सुना कि कांग्रेस बार बार यही कहती है कि केंद्र सरकार के दम पर ही ये चुनाव लड़ा गया, या फिर पीएम मोदी जी के चेहरे पर कम से कम ये चुनाव लड़ा गया। सीएम को कहीं पर भी बीजेपी ने आगे नहीं रखा, जयराम ठाकुर जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी भाई साहब बात कर रहे थे अव्यवस्थाओं की, तो इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेवार कौन था? हिमाचल प्रदेश में कोविड स्टार्ट होने से पहले तक पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, अब 38 ऑक्सीजन प्लांट। तो ये 2 से 38 कैसे हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जान बचाने के लिए काम किया। और केवल इतना ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने हमारे महिला लाखों मास्क बनाए। जब मास्क की देश में कमी थी और मास्क घर घर वितरित किए। हमारे देश में पीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में पीपी किट भी बनी और भारत उसको एक्सपोर्ट भी उसने किया। कोरोना की वैक्सीन इतने कम समय में, रिकॉर्ड समय में 2 वैक्सीन हमारे देश में बनकर तैयार हुई। और जिस ये बात कर रहे हैं भाई साहब, उसी में बताना चाहूँगा कि ये बात करते हैं हर कुछ जगह पानी की समस्या है। तो हिमाचल प्रदेश के सरकार के ही अथक प्रयासों से आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पुनीत जी, अब जो एग्जिट पोल है, ये 5 साल जो बीजेपी दावे कर रही, जिस तरह से काम किया, उसे देखते हुए तो एग्जिट पोल सीटें बहुत कम आ रही हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। आपको तो और भी ज्यादा 40+ सीटें आनी चाहिए थी, 50+ सीटें बीजेपी की होनी चाहिए थी। यहां पर मुकाबला तो बहुत करीबी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने उस तरह से मेहनत भी नहीं की, 5 साल वो सरकार में भी नहीं रही। एक तरफ हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार नया जो रिवाज है वो बनने जा रहा है। तो पहले तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि यहाँ पर जो रिवाज है वही जारी रहता है, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव था वो रिवाज के आधार पर ही बदला था। ये क्योंकि काम कुछ किया नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के दम पर चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लड़ने के बाद आज बिल्कुल जीतने की स्थिति में है। और जहां तक बात है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ही होगा ना जब किसी पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट हो रही है। तो नया रिवाज भी बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है ये उसी की रिफ्लेक्शन है जी। यानी बीजेपी ने बदला तो रिवाज बदल गया, और अब जो है वो रिवाज एक तरह से बदलने नहीं जा रहा है। कैसे? बीजेपी, आपने कहा ना कि भाई 5 साल में सरकार बदल जाती है, रिवाज जो है वहां बदला, और इसी वजह से कांग्रेस से इससे पहले आई थी। तो क्या इस बार जो आपको सीटें, अगर 40+ सीटें नहीं आ रही हैं और मुकाबला बहुत कांटे का दिख रहा है, तो क्या ये रिवाज की वजह से ऐसा है या आपके कामकाज को लेकर ऐसा है? मैंने पहले भी जैसे कहा था कि हम लोग फिर इसी चर्चा में हैं कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में अगर 38 और 28
सीटों की हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को 38 और कांग्रेस को 28 सीट मिल रही है जी, तो टोटल 68 सीट है, छोटा राज्य है, तो उसमें 10 सीट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये तो एग्जिट पोल है, हमें 8 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से अधिक सीटों के साथ पुनः सरकार बनाएगी। सुनील शर्मा जी, बीजेपी 40+, बीजेपी का मिशन हिमाचल जो है 40+ सीटें लाने का, यानी एग्जिट पोल में तो इतनी सीटें नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी का अनुमान है कि 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले ही बाई इलेक्शन हुए जिसमें कि 3 विधानसभा के चुनाव हुए और एक लोकसभा का चुनाव हुआ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मुकम्मल सरकार थी, और हमने तीनों के तीनों बाई इलेक्शन चुनाव जीते, विधानसभा के और एक लोकसभा का जी। तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत समय पहले ही हिमाचल की प्रदेश की जनता ने तय कर लिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके कांग्रेस सरकार को बनाएंगे, क्योंकि तब भी इनकी यही उपलब्धियां थी। तीनों के तीनों विधानसभा के चुनाव में हमारी जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो ये लोगों का विश्वास जो है वो तकरीबन 1 साल पहले ही खो चुके थे। अब तो तकरीबन ये देखना है कि विधानसभा के जो मुकम्मल चुनाव हुए हैं उसमें कितना बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो विकास के दावे हैं ये खोखले हैं, जिसका कि एक इनको सेमीफाइनल जो ट्रेलर है वो मिला है बाई इलेक्शन में, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा का, और चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। बिल्कुल पुनीत जी, जो बाई पोल की जो मिसाल यहां पर सुनील शर्मा जी दे रहे हैं, तो वाकई में आपकी सरकार थी, लेकिन एक भी सीट आप नहीं बचा पाए थे बाई पोल में। होंगे उस पर संगठन के स्तर पर चर्चा हुई, लेकिन वो जो बाई इलेक्शन हमारे हुए थे वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए आई ओपनर भी रहे। उसके बाद संगठन ने एकजुटता के साथ मेहनत की और मुझे लगता है बिल्कुल सही दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, और उसके सार्थक परिणाम हमें 8 दिसंबर को देखने मिलेंगे। और जहां तक भाई साहब ये बात कर रहे हैं, तो जो भी इनके 4 लोग उस समय बाई पोल में जीते, तो उन्होंने भी पिछले 1 साल में कितना काम किया वो भी जनता के सामने था। क्योंकि जो मंडी की लोकसभा सीट है उसको छोड़ दे, तो बाकी जो 3 सीटें मुझे नहीं लग रहा है किसी भी हिसाब से इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा वहां पर जीत रहे हैं, वो तीनों भी हार ही रहे हैं। क्योंकि जनता में लोकतंत्र है, जनता में आप काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। झूठे प्रलोभन के साथ आप एक बार जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता। जी। और इस वक्त प्रतिभा सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रतिभा सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। प्रतिभा जी, पहला रिएक्शन आपका आज का जो एग्जिट पोल है? केस आपका है ना? हाँ, अब ये जो दिखा रहा है एग्जिट पोल, उसमें भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है और कांग्रेस की तरफ ही टिल्ट है जी। और मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। यानी अगली सरकार बनी जा रही है, 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के हक में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि कई नतीजे, कई एजेंसियों के नतीजे हमने मैम देखे और उसमें लग रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, तो इस बढ़त को किस तरह से आप देखते हैं एग्जिट पोल में जो बीजेपी बढ़त बना रही है? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। आप धरातल पर देखें तो कांग्रेस को ही बढ़त है और कांग्रेस की तरफ ही लोगों का रुझान है। लेकिन बीजेपी तो बार बार कहती रही कि डबल इंजन की सरकार और मोदी जी ने वहां पर बहुत मेहनत की। जो मर्जी बोले पर हमको पता है ना जी, ये चाहे डबल इंजन बोले चाहे जो किया क्या डबल इंजन प्रदेश में। मोदी की सरकार थी, इनकी सरकार थी, इनका क्या काम रहा, क्या धरातल पे इन्होंने विकास किया, बोले तो सही है लोग, जनता जानती है, पब्लिक जानती है, इसलिए लोग इस बार कांग्रेस को लाना चाहते हैं वापस। यानी 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे कांग्रेस के हक में आएंगे मैम? बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए जी, और इसके अलावा मोदी जी की जो मेहनत है वो वहां पर एक तरह से वो फेल होने जा रही है, विफल रही है, विफल। हालांकि मैम ये कहा जाता है कि जितनी मेहनत बीजेपी ने की है, जितनी मेहनत हिमाचल में बीजेपी ने की है, कांग्रेस उस मेहनत में या
होमवर्क करने में पीछे एक तरह से रही कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, क्यों रही है पीछे, क्यों रही है? हमारे भी बड़े स्टॉलवर्ड्स आए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत प्रचार किया है कांग्रेस के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग इस बार वीरभद्र सिंह जी को मॉडल मानकर, उनके कामों को देखकर अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस को ही विजय बनाएंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो प्रतिभा सिंह जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की हिमाचल की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बिल्कुल विश्वास जताया, उन्होंने उम्मीद है कि 8 तारीख को जब नतीजे आना शुरू होंगे तो कांग्रेस एक तरह से जीत कर आएगी और नई सरकार हिमाचल में कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का हाथ हिमाचल में मजबूत होने जा रहा है। मेरे साथ पहले से 2 खास मेहमान, सुनील शर्मा जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और पुनीत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आज जो एग्जिट पोल आया है, क्या यही एग्जिट पोल 8 दिसंबर को भी आएगा जब नतीजे आना शुरू होंगे, या एग्जिट पोल 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे उसमें कुछ अलग होगा? क्योंकि ये बिल्कुल नतीजे हैं, फाइनल नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। और 8 दिसंबर को जब फाइनल नतीजे आना शुरू होंगे तो क्या वो नतीजे कांग्रेस के हक में जाएंगे या बीजेपी के हक में जाएंगे, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। और जो डिफरेंट एजेंसियों के एग्जिट पोल्स हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहे। आर भारत का एग्जिट पोल और इसके अलावा टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास आ गया, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये चौंकाने वाला एग्जिट पोल है टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल भी हम आपको बताएंगे। आर भारत का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने, जिसमें बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें, आम आदमी को 1 और अदर्स को 4 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती दिख रही हैं। तो आपको बताते चलें कि डिफरेंट एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जी हां, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल भी हमारे पास आ गया। ये बहुत चौंकाने वाला, बिल्कुल 50-50 का मुकाबला, क्योंकि टुडेज चाणक्य ने 33 सीटें बीजेपी को अपने एग्जिट पोल में दी और कांग्रेस को भी 33 सीटें। 68 में से 33 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को, और 2 सीटें अदर्स के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी बहुत ही कांटे का मुकाबला टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, चौंकाने वाला एग्जिट पोल। और बीजेपी के खाते में इस एग्जिट पोल में 33 सीटें, वहीं पर कांग्रेस के खाते में भी सेम सीट यानी 33 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई दिख रही हैं। अदर्स के खाते में 2 सीटें टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक। तो हिमाचल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये अभी से कह पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें मुकाबला बहुत कांटे का और बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसमें 50-50 का मुकाबला, यानी 68 सीटों में से 33 सीटें बीजेपी को टुडे चाणक्य देता दिख रहा है, और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को भी 33 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अदर्स को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। और तो चलिए इसी एग्जिट पोल पर हम बात करेंगे। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मोहित सूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित सूद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सबसे पहला मोहित जी आपसे रिएक्शन आज एग्जिट पोल पर। देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, और जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में आंकलन कर रहे हैं। जो हमारी 5 साल की सरकार में जो सोशल वेलफेयर के मेजर्स लिए गए, जिससे 29 लाख लाभार्थी हिमाचल में बने, उसके कारण जनता ने भरपूर वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है, और हम पूर्ण बहुमत से ये सरकार बनाएंगे जब 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन ये एग्जिट पोल तो ये नहीं बता रहे कि बीजेपी के हक में ही जाते हुए दिख रहे, तो सर बिल्कुल 50-50 के एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, बहुत करीबी मुकाबला नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि करीबी मामला एग्जिट पोल बता रहे, लेकिन भाजपा
और जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको पूर्ण आश्वासन है और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे वो बिल्कुल पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, जितनी सीटें इन एग्जिट पोल में सर कांग्रेस बीजेपी थोड़ा सा बढ़ा जरूर बनाए हुए है, लेकिन ये बढ़त बहुत मामूली नजर आ रही है। आप देखिए कि बहुत से एग्जिट पोल में 30 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 36 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, यानी जो डिफरेंस है वो 4 से 5 सीटों का है। तो ये क्योंकि सर एग्जिट पोल है, क्या आपको नहीं लगता है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसमें एक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा? देखिए, अब ये तो समय के गर्भ में है छुपी हुई बात कि वोटर किस तरफ को वोट करा है, लेकिन हम बीजेपी का वर्कर, बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी की प्रत्याशी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम सब मिलकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं जी। अब जो भी एग्जिट पोल्स हैं, आपने भी कुछ तथ्य और कुछ स्टेटस हिसाब से करे होंगे, लेकिन जो हमारा अपना इंटरनल आंकलन है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है और भाजपा इतिहास बनाने जा रही है हिमाचल में। मोहित जी, अब से कुछ देर पहले ही हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह से बात की थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल 8 तारीख को जो होंगे कांग्रेस के हक में जाएंगे और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखिए, प्रतिभा सिंह जी को पूरा हक है, सम्मानीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको पूरा हक है कि वो अपनी बात आप रखें, लेकिन हम भी भाजपा पे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मोहित जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 33 सीटों का अनुमान टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में, और इसी तरह से कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला है। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए इस एग्जिट पोल में 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है और इसी तरह कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में। लगातार इसी पर हम बात कर रहे हैं कि 50-50 का मुकाबला, बराबर का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी के लिए 33 सीटों का अनुमान, तो इसी तरह से टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए भी 33 सीटों का अनुमान लगाया गया है टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में। तो बहुत करीबी मुकाबला और बराबर का मुकाबला है और लगातार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मोहित सूद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, देखिए अभी एक और एग्जिट पोल टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास आया और इसमें मुकाबला 50-50, 33 सीट्स बीजेपी के लिए और 33 सीट्स यानी 33 सीटें कांग्रेस के लिए भी, बिल्कुल बराबर का मुकाबला। देखिए, अभी मेरे पास इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कौन से जिले में और कौन से क्षेत्र में कांग्रेस को इन्होंने 33 सीटें दी हैं जी। लेकिन मैं उसको एक बार स्टडी करके, एनालाइज करके फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूं। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता ने हमारे सोशल वेलफेयर मेजर्स पर मोहर लगाते हुए पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का मतदान करा है। और चलिए, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं मोहित जी, बार बार बीजेपी जो दावे कर रही है, आपसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आप जाइए जहां पर बाई पोल हुए थे और उसमें बीजेपी के हक में किस तरह के नतीजे आए थे। वहां पर भी तो बीजेपी 4 साल से ज्यादा काम कर चुकी थी और उसके बाद वो बाई पोल हुए थे। जी देखिए, बाईपोल के नतीजों से हमने पूरा लेसन लेते हुए हम आगे बढ़े। हमने पूरी अपनी पोल मैनेजमेंट, पोल स्ट्रेटजी को चेंज करा। हमने नए नए कैंडिडेट्स को लेकर आए, कुछ हमारे कैंडिडेट्स थोड़े वीक लग रहे थे, उनको हमने हटाया, कुछ मंत्रियों के गृह क्षेत्र भी बदले। तो इस सबको आंकलन करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से बैकअप लेते हुए हमने ये चुनाव लड़ा है और पूरी पार्टी एकजुट होकर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस चुनाव में लगी हुई थी। और जब यूनिटी होती है और जब वर्कर पूरा एंथ्यूज्ड होता है तो नतीजे आपके सामने 8 तारीख को आएंगे और भाजपा पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन मोहित जी, जो एग्जिट पोल है ये तो नहीं बता रहे हैं कि अवाम ने और वोटर्स ने पूरा आप पर भरोसा किया है।
क्योंकि बहुत करीबी यहां पर जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बहुत करीबी है। जी बिल्कुल, मैंने देखा कि 2% का डिफरेंस दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन जो मेरा आंकलन है, जो हमारे को लोकसभा में मैंडेट मिला था वो हमें 69% वोट शेयर मिला था हिमाचल में। और वर्ष टू वर्ष जो हम इंटरनली असेसमेंट कर रहे हैं, हम 49 से नीचे नहीं जाएंगे। तो ये 49 हम 5-6% का स्विंग इसमें एग्जिट पोल के तहत जो आपके आंकड़े है उस पे हम प्लस करते हैं, तो हम 40+ सीट्स बिल्कुल आराम से लेकर जाएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर हिमाचल में बीजेपी जीत जाती है तो यह जीत किसके सर जाएगी? पीएम मोदी साहब, बहुत मेहनत उन्होंने की है, पहले दिन से ही वो वहां पर रैली करते रहे, सभाएं करते रहे, या फिर सीएम जयराम ठाकुर जी के सर जाएगी, जिन्होंने लगातार मेहनत की है इस चुनाव को लेकर? जो जीत का ताज है वो इन दोनों बड़े लीडर्स के सर पर जाएगा। मोदी जयराम जी का नारा इस चुनाव में भाजपा ने दिया था, और ये जो जीत होगी ये इन दोनों के कार्य प्रणाली को मोहर लगेगी। चलिए ठीक है, सुशांत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए ठीक है, कांग्रेस से स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यानी मोहित जी, आपके कहने का मतलब यह है कि जो जीत होगी उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान तो पीएम मोदी जी का है, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हिमाचल के इस चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, पीएम मोदी का हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और पूरी जो केंद्रीय टीम थी उनका समर्थन मिला। जो हमारी यहाँ की लीडरशिप थी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, वो भी संगठित पूरा चुनाव लड़ा है। तो ये जो पूरा श्रेय ये दोनों को जाएगा, केंद्र और मोहित जी दूसरी तरफ देखिए कि राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नहीं पहुंचते हैं, फिर भी एग्जिट पोल में 50-50 का मुकाबला दिखाया जा रहा है। एक तरफ आपका पूरा केंद्र का पूरी जितनी ताकत यानी स्टार जितने प्रचारक थे सभी आपके पहुंचते हैं, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कार्य प्रणाली तो हमारे को समझ नहीं आती, लेकिन जो भाजपा की कार्य प्रणाली है हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारा पूरा बूथ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक पूरी लीडर पे लगती है, और हम हर चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जो हमारा जो पूरा संगठन है वो पूरा एकजुट होकर चुनाव में लड़ता है, और पूरी इसकी कोर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनती है जो सेंट्रल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है और ब्लॉक बूथ लेवल पर भी होती है। तो हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में चुनाव लड़ते हैं, और जो पूरे देश में आज भाजपा इतनी भारी बहुमत से हर प्रदेश में चुनाव जीतती है, वो इसी का नतीजा है कि हम पूरा एक फोकस से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने स्पष्ट करा, जैसे राहुल गांधी जी भी यहाँ से पूरे चुनाव रहे, जी। प्रियंका गांधी जी ने कुछ चंद रैली करी, सोनिया गांधी जी यहाँ पर आई पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह वापस चली गई। तो कोई उनका लगा नहीं कि सेंट्रल लीडरशिप हिमाचल का चुनाव जीतना चाहती है। और उसके बाद इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं जब कांग्रेस के बड़े चेहरे वहां से गायब थे। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से हिमाचल की इतिहास रहा है कि यहाँ ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स होती है जी। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और जो मुझे लग रहा है ये एग्जिट पोल्स में भी एंटी इनकम्बेंसी को काफी फैक्टर इन करा गया है। लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये इनकम्बेंसी होगी और भाजपा की सरकार बनेगी, ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। अच्छा मोहित जी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एग्जिट पोल है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये फाइनल नतीजे तो है नहीं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, आपका अनुमान क्या कह रहा है कि जब 8 तारीख को नतीजे आना शुरू होंगे, ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी, तो बीजेपी के हक में कितनी सीटें जाएंगी? आपका अनुमान सर क्या कहता है? देखिए पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत से 40+ सीट्स लेकर हम सरकार बनाएंगे। जी 40+? जी बिल्कुल 40+। जी मोहित जी, 5 साल बीजेपी सरकार में रही और उसके बाद एक बार फिर अब उसके सामने जाहिर सी बात है इम्तिहान था, और इम्तिहान के अब नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले के नतीजे बता रहे हैं कि मुकाबला सर बहुत टफ है, एक तरफा मुकाबला तो इसे मोहित जी नहीं कह सकते हैं।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि हिमाचल मैंने बताया हिस्ट्री है, यहाँ ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हैवी होती है, सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनल इक्वेशन होता है वोटर्स के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में जो नेगेटिव वोट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन भाजपा ने इतना अच्छा समाज सुधार का काम करा है, सोशल वेलफेयर के मेजर्स लिए हैं, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चला दी, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में रेलवे की एक्सपेंशन के लिए बजट्स आ रहे हैं, नेशनल हाईवे। गांव देहात में क्या किया बीजेपी ने पिछले 5 सालों में? आपने गांव देहात में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी जो है रोड कनेक्टिविटी उसे और अच्छा बनाया जाएगा। यानी पिछले 5 साल में आप गांवों को शहरों से नहीं जोड़ पाए। नहीं, क्यों नहीं जोड़ पाए? जो आप ले लीजिए 2000, ये तो आपका मैनिफेस्टो कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस के टाइम पर बनी, इस बार 2 साल कोविड के कारण भी थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी हमने 5000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बना कर दी, नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हमने चालू करके दी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्वेज चालू कर दिए। हिमाचल को जो भी हम कर सकते थे डिस्पाइट कोरोना, भाजपा की सरकार ने कड़ी मेहनत से करा है, और इसी का फल है कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को हम नेगेट करते हुए प्रो इनकम्बेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और भाजपा को बहुमत की तरफ लेकर जा रहे हैं। चलिए, तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हिमाचल से जुड़ी हुई खबर है और अब हम आपको दिखा रहे हैं टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। और इस एग्जिट पोल में सवाल क्या कुछ लिए गए थे वो भी हम आपको बताते हैं। पहला सवाल इसमें लिया गया था टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में, वोटरों से यह सवाल किया गया था कि आपने किस मुद्दे से प्रभावित होकर तय किया और उसे लेकर आपने वोट किया। तो देखिए कि लोगों का जवाब क्या था। सवाल आपके सामने है। पार्टी और उम्मीदवार 38% लोगों ने देखकर 38% लोगों ने देखकर वोट किया। विकास 28% लोगों ने विकास पे फोकस किया और वोट दिया, और भ्रष्टाचार जो मुद्दा बना वो 13%, और इसके अलावा स्थानीय मुद्दे जो लोकल मुद्दे थे वो 11%, और कुछ और यानी जो अन्य और अदर जो मुद्दे थे वो 9%। यानी हिमाचल प्रदेश में चाणक्य ने इस एग्जिट पोल में जो पहला सवाल किया था कि आपने वोट तय करने के लिए आपको क्या कुछ प्रभावित करता है, जिसमें पार्टी और उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और 38% लोगों ने उम्मीदवार और पार्टी को देखकर वोट किया। इसी तरह की बात करें तो विकास के मुद्दे पर 28% लोगों ने वोट किया। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, 13% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया। लोकल जो मुद्दे थे, बहुत से इश्यूज थे लोकल, उन्हें देखकर 11% लोगों ने वोट किया, और जो दूसरे अदर्स जो मुद्दे थे उन्हें देखकर 9% लोगों ने वोट किया। इसके अलावा जो दूसरा सवाल था कि एग्जिट पोल में शामिल वोटरों से यह सवाल भी पूछा गया था कि इस चुनाव में अहम जातियों का झुकाव किधर है। तो इस चुनाव में अहम जातियों का झुकाव किधर है, इस पर भी एक तरह से सवाल किया गया था, जिसका जवाब आपके सामने। ब्राह्मण जो है बीजेपी की तरफ 43% उनका झुकाव था, राजपूत का बीजेपी की तरफ 47% झुकाव था, और इसी तरह से एससी का 30% झुकाव था बीजेपी की तरफ, एसटी का 43% झुकाव था बीजेपी की तरफ, और ओबीसी का 49% झुकाव था बीजेपी की तरफ। इसके अलावा अगर कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस की तरफ ब्राह्मण का जो झुकाव था वो 36% था, राजपूत का झुकाव 37% था, और इसी तरह से एससी का कांग्रेस की तरफ 51% झुकाव था, एसटी का झुकाव कांग्रेस की तरफ 42% था, और ओबीसी का झुकाव कांग्रेस की तरफ 40% था। यानी अहम जातियों का झुकाव किधर ज्यादा था, यह सवाल भी हिमाचल प्रदेश में पूछा गया था। टुडे चाणक्य के इस एग्जिट पोल में इसे भी शामिल किया गया था। तो टुडे चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस बीजेपी को सीटों के साथ साथ वोट भी बराबर मिलते दिख रहे हैं। जी हां, अनुमानित सीटें और वोट की अगर हम बात करें तो ये भी बराबर मिलते दिख रहे हैं। देखिए, बीजेपी को जो वोट शेयर दिया है वो 42%, यानी इसमें
3% का फायदा या नुकसान हो सकता है। और जो सीटें दी हैं वो 33 सीटें हैं बीजेपी को टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में, जिसमें 0 सीट का फायदा या नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से कांग्रेस को 42% वोट शेयर, जी हां देखिए सीटें भी बराबर और वोट शेयर भी बराबर, कांग्रेस को भी 42% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जिसमें 3% वोट का फायदा या नुकसान हो सकता है। और सीट कांग्रेस के भी 33 सीटें हैं और यहां पर भी 0% का नुकसान या फायदा हो सकता है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16% जो वोट शेयर है वो अन्य को मिलता है, एक तरह से दिख रहा है। और प्रतिशत का यहां भी फायदा और नुकसान हो सकता है। और 2 सीटें अन्य के खाते में जाते हैं टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में दिख रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुशांत भी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सुशांत जी, पहला रिएक्शन आपका, जो एग्जिट पोल है इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जनता त्रस्त थी। जिस प्रकार से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के आखिरी दिनों में जी चुनावों को अफेक्ट करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से शराब बांटी गई, जिस प्रकार से धन बांटा गया, जिस प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पोस्टल नहीं डलने दिए गए, उसके बावजूद अगर कांग्रेस आपके एग्जिट पोल में बराबरी पे दिख रही है तो डेफिनेटली कांग्रेस सत्ता में आ रही है। रिवाज जो है वो बदलाव का दिख रहा है। और साथ ही साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये चीज आपके ध्यानार्थ लाना चाहूंगा कि पिछले, अगर आपको ध्यान होगा, जो बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस ने 4-0 की बढ़त पूरे प्रदेश में प्राप्त की थी और देश भर में एक एग्जाम्पल सेट किया था, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे देश के लिए 2024 का जो चुनाव है उसके लिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई। बिल्कुल, यानी जो ये करीबी मुकाबला सुशांत दिख रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये दर्शाता है कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो फाइनल नतीजे होंगे, वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। डेफिनेटली देखिए, अगर आप चुनावों जो मैं अभी तक आकलन कर पाया हूं, जिस प्रकार से एग्जिट पोल मैंने देखा है, उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर आ रही है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे जो भाजपा की सरकार थी वो आज एक डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में इसलिए क्योंकि जनता त्रस्त थी, लोगों ने अपना मैंडेट दिया। वो चाहे आप युवाओं की बात करें, नौकरी पेशा लोगों की बात करें, बागवानों की बात करें, सब जितने भी वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा से त्रस्त है। और देखिए, एक चीज जरूर होती है, जब आपकी सरकार होती है तो सरकार हर तरह के टैक्टिक्स अपनाती है चुनावों को जीतने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि प्रतिभा सिंह जी की पीसीसी अध्यक्ष होने पर जिस प्रकार से कांग्रेस एकजुट होकर आगे चली है, ये अपने आप में परिचायक है। चुनाव जीते जाते हैं कार्यकर्ताओं के जोश से, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश जो है इस बार देखने में दिख रहा था। भाजपा तो अपने आप में टूटी हुई थी, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। चलिए, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। मोहित जी, कांग्रेस कि जिस तरह का एग्जिट पोल है ये दिखाता है कि बीजेपी डेंजर जोन में है। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को यही बोलना चाहूंगा कि 2 दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। जो भी नतीजे इनके समक्ष आ जाएंगे। भाजपा ने अभूतपूर्व विकास हिमाचल का पिछले 5 वर्ष में करा है और ये जनता ने उस विकास को देखते हुए भाजपा की नीति और नीयत पर मोहर लगाई है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। सुशांत जी, भाजपा का जवाब आपने सुना। दावे करना तो हर कार्यकर्ता का, हर लीडर का एक अधिकार है, लेकिन वास्तविक स्थिति तो स्वीकारनी चाहिए। 1 साल पूर्व आप चारों चुनाव हारे, उसके बाद आप अगर आकलन करते हैं जिस प्रकार से जिला परिषद से लेकर नगर निगम के चुनावों की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ने विपक्ष में होने के बावजूद भी 2 नगर निगम के चुनाव जीते। शिमला नगर निगम का चुनाव भाजपा को खुद ही टालना पड़ा, डिलिमिटेशन गलत की। डिलिमिटेशन इसलिए गलत की क्योंकि जो प्रेजेंट डिलिमिटेशन का स्टेटस था उसमें वो नहीं जीत रहे थे। इसी कारणवश जो इलेक्शन का शेड्यूल है, इनकी भाजपा की कमियों की वजह से वो आज दूर हुआ। आज अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, अगर आप हिमाचल प्रदेश में, मैं तो मोहित भाई से भी पूछना चाहूंगा, 5 ऐसे बड़े काम भाजपा बता दे जो अपने कार्यकाल में, जिसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा और जिसकी शुरुआत भाजपा ने अपने कार्यकाल में की।
अगर अटल टनल है वो कांग्रेस की देन रही। अगर आप एम्स की बात करते हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन कांग्रेस के टाइम में रखा गया। मैं तो बड़े भाई से यही पूछना चाहूंगा, 5 बड़ी चीजें गिना दे अपने कार्यकाल की, मान लें कि आपने काम किया है। मोहित जी 5 बड़े काम सिर्फ पूछे जा रहे हैं। देखिए 5 बड़े काम में आप पहला ही ले लीजिए, एम्स का जिक्र इन्होंने खुद कर दिया है। एम्स किसने लेकर आए? नहीं तो बोले कि तो कांग्रेस ने रखा था एम्स का। कांग्रेस ने सिर्फ फाउंडेशन इसलिए रखा था कि 2017 में ऑनरेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्स तो कांग्रेस लेकर आई। नहीं, लेकर कौन आया वो प्रश्न है। लेकर बीजेपी की सरकार आई, केंद्र की सरकार ने हिमाचल को दिया, नड्डा जी लेकर आए, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद 5 साल वीरभद्र जी की सरकार चली गई 2 महीने बाद, और उसके बाद 5 साल में हमने इसको पूरा कार्य करके जनता को डेडिकेट करा। वंदे भारत एक्सप्रेस आप ले लीजिए, जी। देश की चौथी कोई ट्रेन कहीं चलती है तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो ऊना से चलती है और राजधानी को कनेक्ट करती है। फिर आप ले लीजिए सोशल जो वेलफेयर के हमारी स्कीम्स हैं, 60 साल से हमने 80 साल से जो पेंशन की उम्र है वो 60 साल। सुशांत जी देखिए 5 काम तो मोहित जी ने गिना दिए हैं। सुशांत जी सर अभी आप इनसे एक चीज अभी तो आप मोहित जी से ये भी पूछिए, अभी तो आप मोहित जी से ये भी पूछिए कि ऐसा कैसे हुआ कि भाजपा के मंत्री को रिजाइन करना पड़ा, भाजपा के अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ा। कोविड में ऐसा क्या समय आया कि आपके पार्टी के अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ गया? कोविड में ऐसा क्या समय आया कि आपके को रिजाइन करना पड़ गया? देखिए भ्रष्टाचार जिस लेवल का भाजपा के कार्यकाल में पिछले 5 साल में हुआ है वो गिनाया नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं जो भाजपा की अपनी कथनी है वो दर्शा रही है। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं, आप बताइए क्यों आपने इतने बड़े चेंजेस किए, क्यों आपने लोगों को उनके पदों से हटाया? इसलिए हटाया क्योंकि उनके कामों में कमी थी। कोविड के समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई, आप मुझे इस चीज के बारे में बताएं। मोहित जी वो उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने कोविड का दर्द सहा, वो उन लोगों से पूछिए, उन युवाओं से पूछिए जो बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं, वो उन बागवानों से पूछिए जिनको जीएसटी की मार भी भुगतनी पड़ रही है और जिनका सेब 2012 में भी उसी रेट पे बिकता था। चलिए देखिए बहुत से मुद्दे थे, हिमाचल में बहुत से मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों को लेकर लोग वोट करने निकले थे। और अब बारी देखिए नतीजे की है। इम्तिहान हो चुका है, नतीजे क्या कुछ आते हैं, किसके हक में नतीजे आएंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा। सुशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मोहित सूद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो नतीजों से पहले के नतीजे एक तरह से आ चुके हैं। हिमाचल में मुकाबला बहुत कांटे का है, बहुत टक्कर का मुकाबला है और काफी करीबी मुकाबला है। लेकिन यह एग्जिट पोल है, क्या 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, जो फाइनल नतीजे आएंगे, वो एग्जिट होंगे या एग्जिट पोल से हटकर कुछ चौंकाने वाले नतीजे आएंगे? सरकार कौन बना रहा है हिमाचल में 8 तारीख को यह तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इशारा आज के एग्जिट पोल से जरूर मिल गया है कि मुकाबला बहुत टफ है, कांटे का मुकाबला है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज के एग्जिट पोल आने के बाद जो सियासी पार्टियां हिमाचल की हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस की बेचैनी एक तरह से जरूर बढ़ गई होगी। 8 तारीख का इंतजार रहेगा जिस दिन ईवीएम अपने नतीजे बताना शुरू करेंगी, और 8 तारीख सबसे पहले न्यूज 18 भी आप तक सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से बताना शुरू करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।